दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। जंगपुरा के मद्रासी कैंप में बनी अवैध झुग्गियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 300 से ज्यादा झुग्गियां हटाई गई। बुलडोजर एक्शन का लोगों ने जताया विरोध। भारी संख्या सुरक्षा बल की तैनाती की गई। अल्जीरिया में ओवैसी ने पाकिस्तान को आतंकवाद का मुख्य प्रायोजक बताया। बोले, विश्व शांति के हित में पाकिस्तान पर नियंत्रण करना जरूरी। इथियोपिया में अफ्रीकन यूनियन के लोगों से मिला भारतीय सांसदों का डेलीगेशन। आतंकवाद के मुद्दे पर बात हुई। पाकिस्तान से सटे 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में शनिवार को ऑपरेशन शील्ड के तहत हुई मॉक ड्रिल ब्लैकआउट एक्सरसाइज भी किया गया। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारी को परखना था मॉक ड्रिल का मकसद। सायरन बजाकर लोगों को दी गई चेतावनी। ऑपरेशन शील्ड के तहत श्रीनगर के डीसी ऑफिस में हुई मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और एनसीसी कैडेट्स समेत जिला प्रशासन की अलग अलग टीमें हुई शामिल। श्रीनगर के अमर सिंह कॉलोनी में हुई ड्रिल। बिल्डिंग में आग लगने के दौरान राहत बचाव का अभ्यास। सिंगापुर में सीडीएस अनिल चौहान के बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाए सवाल। कहा, देश को गुमराह कर रही है सरकार। खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने और रक्षा तैयारियों की स्वतंत्र समीक्षा की मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के युद्ध विराम दावे पर भी सवाल उठाए। सिंगापुर में शंगारी ला डायलॉग में शामिल हुए सीडीएस अनिल चौहान ऑपरेशन सिंदूर के अहम हिस्सों की जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फाइटर जेट के मार गिराए जाने के सवाल पर बोले सीडीएस चौहान, फाइटर जेट गिराया जाना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि क्यों गिराया गया ये महत्वपूर्ण है। सीडीएस अनिल चौहान के बयान को कांग्रेस ने बनाया मुद्दा। तेलंगाना के मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी बोले, अगर कोई फाइटर जेट को लेकर सवाल पूछता है तो क्या गलत है। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले बीजेपी नड्डा, जब तक पाकिस्तान के गलत इरादे जारी रहेंगे ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। दिल्ली पुलिस ने जासूस कासिम के भाई हसीन को भी गिरफ्तार किया। 4 साल से पाकिस्तान के लिए कर रहा था जासूसी। दिल्ली पुलिस ने हसीन को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। आरजेडी और परिवार से निष्कासन के बाद तेज प्रताप यादव ने तोड़ी चुप्पी। ट्वीट कर लिखा, मेरे लिए भगवान से बढ़कर मेरे माँ बाप है। उनका विश्वास और प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहिए। लालू यादव को लेकर तेज प्रताप बोले, आप नहीं होते तो ये पार्टी नहीं होती और न मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। यूपी के नए डीजीपी राजीव कृष्ण ने संभाला पदभार। 1991 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं राजीव कृष्ण। पाकिस्तान के लिए जासूसी नेटवर्क तोड़ने के लिए एनआईए का बड़ा ऑपरेशन। 8 राज्यों के कम से कम 15 लोकेशंस पर छापेमारी की। गोरखपुर में पन्नीलाल यादव के घर पर एनआईए का छापा। बैंकॉक में रहने वाले पन्नीलाल यादव के खातों से संदिग्ध और गैर कानूनी लेन देन। 13 जून तक न्यायिक हिरासत में इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा। आपत्तिजनक पोस्ट मामले में कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से किया था गिरफ्तार। देश में कोरोना के केस में बढ़ोतरी जारी। 3,395 पहुंचा आंकड़ा। केरल में सबसे ज्यादा 1,336 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में 467 और दिल्ली में 375। पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में बारिश का कहर। असम के 17 जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त। असम के श्रीभूमि में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। कई इलाकों में हुआ जलभराव। मणिपुर के पूर्वी इम्फाल में लगातार बारिश से बिगड़े हालात। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। प्रभावित इलाकों में चलाया जा रहा है राहत अभियान। नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। गुवाहाटी के निचले इलाकों में जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी। मणिपुर में बाढ़ प्रभावित 800 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। नेपाल में भारी बारिश से बिहार की 3 नदियां उफान पर। असम में भारी बारिश के बाद डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके हुए जलमग्न। असम के श्रीभूमि जिले में लगातार बारिश, सड़कें हुई लबालब। निचले इलाकों में घरों में घुसा पानी, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सिंगला और लंगई नदी का जलस्तर भी बढ़ा, खतरे के निशान का पार किया। वहीं कुशियारा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सिक्किम में बारिश बनी आफत। भारी बाढ़ बारिश के चलते जोंगू, चुंगथांग और लाचुंग को जोड़ने वाला पुल ढहा। सिक्किम के मंगन में तेज बारिश के बाद तिस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। केरल विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया। नीलांबूर से एडवोकेट मोहन जॉर्ज को बनाया उम्मीदवार। 19 जून को होगा मतदान। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का आज जन्मदिन। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 3 जून से शुरू होगा खीर भवानी मेला। आईजीपी भीम सिंह ने मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं से भरी 60 से ज्यादा बसों को जम्मू से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हुए शामिल।
आईपीएल का आज दूसरा क्वालिफायर मुंबई और पंजाब के बीच होगी। फाइनल खेलने की आखिरी जंग जीतने वाली टीम खेलेगी। सीजन 18 का फाइनल अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। आईपीएल के लीग मैचों में टॉप पर काबिज पंजाब को पहले क्वालिफायर में बेंगलुरु ने दी करारी शिकस्त। नंबर 4 पर रहने वाली मुंबई ने गुजरात की टीम को एलिमिनेटर में दिखाया बाहर का रास्ता। थाईलैंड की ओपल सुचाता बनी मिस वर्ल्ड 2025। हैदराबाद में हुई 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में अपने देश को पहली बार दिलाया खिताब। भारत की नंदिनी गुप्ता मिस वर्ल्ड 2025 में टॉप 8 में जगह नहीं बना पाई, हालांकि टॉप 20 तक पहुंचने में रही थी कामयाब।